उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने स्वच्छता कर्मचारियों को वेतन, वर्दी व सफाई उपकरण समय से देने के निर्देश दिए। नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरिता आर्य ने विधायक निधि से महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा के लिए फंड देने की भी घोषणा की। राज्य मंत्री मकवाना ने शुक्रवार को काशीपुर नगर निगम सभागार में विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में नगरपालिका के अलावा ज्यादातर विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे। उन्होंने गैर हाजिर और बिना तैयारी के आए अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी देने को कहा। मकवाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का जरूरतमंद लोगों को लाभ देने के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाने के सख्त निर्देश दिए। मकवाना ने नमस्ते योजना में पंजीकरण हेतु तेजी लाने को कहा। साथ ही जिला समाज कल्याण विभाग में निगरानी एवं सर्वेक्षण कमेटी शीघ्र गठित करने के निर्देश दिए। स्वच्छता कर्मचारियों की एसीपी भुगतान में विलंब पर अधिकारियों को फटकार लगाई और 1 माह के भीतर भुगतान के निर्देश दिए। कर्मचारियों का वेतन हर माह 7 तारीख तक जारी करने को कहा। साथ ही कर्मचारियों को वर्दी एवं आवश्यक सफाई उपकरण समय पर देने के निर्देश दिए। ठेकेदार द्वारा समय से वेतन न मिलने पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने अगली बोर्ड बैठक में आबादी के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और वरिष्ठता के आधार पर सफाई पर्यवेक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। मृतक आश्रितों की नई नियमावली के आधार पर नियुक्ति के निर्देश दिए। कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने से उनका स्पष्टीकरण लेने की भी निर्देश दिए। वहीं बैठक में एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह, सहायक नगर अधिकारी संजय दत्त कापड़ी, नगरपालिका जसपुर के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली भी उपस्थित रहे। ठीक है, अब वन टाइम सेटलमेंट का धामी सरकार ने पास कर दिया है प्रस्ताव। अब आपको नौकरी लग जाएगी। नगर निगम बने हुए हो गए, आपने इनका ढांचा ही पास करके नहीं भेजा कि हमको इतने कर्मचारियों की, सफाई वालों की आवश्यकता है, इतने हमें ये 20 पद भी सुपरवाइजर के आपके बहुत पुराने चले आ रहे हैं। 40 वार्ड है तो कम से कम तुम्हारे 40 सुपरवाइजर के पद होने चाहिए। चलिए बैठ जाइए। सर, आज जो बैठक हुई सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर मेरे पास एसडीएम के साथ यूएनए का भी चार्ज है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो तो मिल जानी चाहिए ताकि ये अपने परिवार का पालन कर सके। 5 साल से एसीपी नहीं बनी है तो उन मृतक आश्रित वालों की एसीपी एकदम कैसे बना देंगे? जितने भी विषय बोल रहे हैं ऑलरेडी नगर निगम बने हुए हो गए, आपने इनका ढांचा ही पास करके नहीं भेजा कि हमको इतने कर्मचारियों की, सफाई वालों की आवश्यकता है, इतने हमें ये 20 पद भी सुपरवाइजर के आपके बहुत। सर, कुमाऊं दौरे पे आज काशीपुर पहुंचे हैं, किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे आपको विशेष रूप से मिली है और क्या समाधान आपने उस पर रखा? मीडिया कर्मी आप साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं कि इस पूरी मीटिंग को आपने कवरेज किया है। सफाई मजदूरों की पीड़ा को सुना है। कर्मचारी की मृत्यु होती है, सफाई कर्मियों की ऐसा में गंदगी उठाते हैं लोग, ऐसा में मृत्यु हो जाती है, फिर उनके मृतक आश्रितों को नौकरियां नहीं दी जा रही है। 3 मामले ऐसे संज्ञान में आए जो कई सालों से लंबित चल रहे हैं। कभी वित्तीय स्थिति जानने के लिए परिवार की डीएम साहब के पास भेज दिया जाता लेटर, जबकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मृतक आश्रित में गवर्नमेंट के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर पद खाली भी नहीं है तब भी आप उसमें शिथिलता बरतते हुए, सरप्लस में रखते हुए मृतक आश्रित को नौकरी देंगे। लेकिन यहाँ काशीपुर में सफाई कर्मियों के 3-3 साल, 2-2 साल से मामले लंबित चल रहे हैं। 3 मामले हैं, एक अतिरिक्त अन्य वो सेटलमेंट का मामला था, वो तो अब समाधान हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 859 जो कर्मचारी उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिलनी थी कांग्रेस के शासनकाल के आदेश के अनुसार, अब उसको लागू कर दिया है धामी जी ने। उनके मृतक आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी। वन टाइम सेटलमेंट की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री धामी जी कितना संवेदनशील हैं। आसपास के राज्यों में भी 500 रुपये नहीं मिल रहे, लेकिन हमारे धामी जी ने 3 साल पहले आदेश किए। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर 5 जनवरी 2022 की घोषणा थी। जब चुनाव होके समाप्त हुए तो पहला आदेश उन्होंने 12 अप्रैल को कर दिया कि इनको 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाए। काशीपुर में 2 साल बाद उनको आदेश को लागू किया। आज मैंने निर्देश दिए हैं
कि तत्काल जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश जारी हुए हैं पूरे प्रदेश में वो लागू हुए हैं, आप 2 साल का उनका एरियर बनाइए। आप मोहल्ला स्वच्छता समितियों को इनको अवकाश नहीं देते, ईपीएफ ईएसआई नहीं काट रहे हो, ये कानूनन अपराध कर रहे हो आप लोग। 10 से ज्यादा अगर कर्मचारी काम करते हैं तो ईपीएफ कटने का प्रावधान है। श्रम कानूनों का यहाँ कोई पालन नहीं होता, तो अव्यवस्थाएं यहाँ बहुत हैं काशीपुर में, जिनको सुधारने के आज एसडीएम साहब भी बैठक में उपस्थित रहे हैं, हमारे उपनगर आयुक्त जी भी उपस्थित रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान होगा। धामी जी ने बीमा भी बढ़ाकर इनका 5 लाख कर लिया 1 लाख के स्थान पर, तो ये भी एक सराहनीय कदम है राज्य सरकार का। सफाई कर्मचारियों के हित में इनके गोल्डन कार्ड बनाने के आदेश जारी हो चुके हैं, गोल्डन कार्ड भी इनके बनने शुरू हो चुके हैं, अनेकों निकायों में बन भी गए हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि कार्रवाई गतिमान है, कुछ लोगों के बन गए, कुछ के बना रहे हैं, डाटा अपलोड किया जा रहा। तो यहाँ जो मीटिंग में बहुत सारे ऐसे विषय आए हैं, ठेकेदार यहाँ आउटसोर्स जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उनको जो है ठेकेदार पूरा वेतन नहीं देता, 1000 रुपये रिश्वत मांगता है। ये भी विषय एसडीएम साहब के सामने कर्मचारियों ने बताया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सहायक नगर आयुक्त जी को मैंने बोल दिया है, एसडीएम साहब को बोला है। ईपीएफ ईएसआई भी नहीं काटता, 500 रुपये मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार नहीं देता। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ठेकेदार से मिली भगत करके कर्मचारियों का उत्पीड़न करते रहेंगे, तो आगे से उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आयोग उनके हितों की रक्षा के लिए बना है और आयोग ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराएगा जो सफाई कर्मचारियों का शोषण कराने में लिप्त हैं। ये आप सुनिश्चित मान लीजिए कि आयोग गंभीर है, सरकार गंभीर है। मोदी जी इनको सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 करोड़ रुपया हमारे उत्तराखंड को दिया है इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनको ऋण दिए जाएंगे, इनके बस्तियों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाए, जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। ये सारी आज आयोग ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक काशीपुर में की है। रुद्रपुर में मैंने सुबह 11 बजे बैठक ली है, पूरे जिले के लोग वहां थे, हमारे ईओ अन्य नगर पालिकाओं के भी आए थे। जितने भी मामले मैंने नगर पालिकाओं के, नगर पालिका परिषदों के लिए हैं, ये नगर निगम तक ही सीमित नहीं है, नगर पालिकाओं को भी अपने यहाँ इनको लागू करना होगा। मृतक आश्रित की नौकरी जल्द से जल्द दी जाए, पेंशन ग्रेचुइटी दी जाए, उनको जो भी उनके देय बनते हैं, ड्यूज हैं, उनका भुगतान शीघ्र किया जाए। इनकी बस्तियों में भी विकास कार्य होने चाहिए। आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई धामी जी कर रहे हैं। आयोग की संस्तुति पर ऐसे काशीपुर के अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई कराने में हम जरा सी भी झिझक नहीं करेंगे। जो सफाई कर्मचारियों को लूटने का काम करते हो, उनका शोषण करने का काम करते हो, ये बिल्कुल स्पष्ट मेरा कहना है। सर, आयोग आता है, यहाँ पे समीक्षा हो जाती है, उनके सवाल भी ले लिए जाते हैं, उनका फीडबैक नहीं मिल पाता है या उन पे कार्रवाई होती है, उसको किस प्रकार से देखेंगे? क्या हाँ उस पर कार्रवाई हुई या नहीं? नहीं, आयोग देखिए, मैं पहले भी आयोग का चेयरमैन रह चुका हूँ, प्रथम आयोग का चेयरमैन रहा था, तब भी मैंने इनकी पेंशन ग्रेचुइटी अपनी बीजेपी सरकार से बढ़वाई, ग्रेड पे बढ़वाया, इनके एसीपी के आदेश जारी कराए, अनेकों विभागों में मानदेय बढ़वाया, नगर निगम में भी, नगर निकायों में जो मानदेय बढ़वाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री धामी जी से पूर्व भी त्रिवेंद्र रावत जी से भी हमने इनका मानदेय बढ़ाया। कांग्रेस ने तो 1000 रुपये मात्र बढ़ाए। 2003 में मोहल्ला समिति आई थी, 1200 रुपये से इनका काम शुरू हुआ था, आज 15,000 तक अगर हम लाए हैं तो हमारे सार्थक प्रयास रहे हैं। समाज की हमारी यूनियनों का भी योगदान रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, अगर मैंने आज यहाँ कोई विषय उठाए हैं तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई कराई जाएगी। ये मैं मीडिया कर्मियों को भी भरोसा दिलाता हूं। अगर जो अधिकारी इनका पालन नहीं करेगा आदेशों का, उनके खिलाफ मैं शासन को कड़ी कार्रवाई के लिए संस्तुति भी करूंगा। सर, आज सफाई आयोग की उपाध्यक्ष सुनवाई हुई, बहुत सारी शिकायतें आज यहाँ पे हुई। किस प्रकार से देखते हैं कि जो शिकायतें हैं, उनकी क्या उसका निवारण होता है? बिल्कुल, हमें पूरी संभावना है कि निवारण होगा। और अगर
उसके लिए हम पीछे से आयोग से पैरवी भी करते रहेंगे और आयोग के साथ नहीं, पहली बार सफाई कर्मचारी आयोग के बीच में हमारे एसडीएम साहब जो यहाँ के उपनगर आयुक्त भी है वे भी यहाँ उपस्थित रहे। हमें सौभाग्य मिला कि हम कर्मचारियों की समस्याएं उनके सम्मुख रख सकें। तो उनके सामने जो समस्या रखी गई है एसडीएम साहब काफी गंभीर रहे और उम्मीद है कि वो वहाँ सीडीओ साहब तक जो नगर आयुक्त है हमारे उन तक इन समस्याओं को पहुंचाएंगे। काशीपुर के अंदर सफाई कर्मचारी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और अफसोस ये है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और आज ये मौका मिला है आयोग के माध्यम से कि उनकी सुनवाई मीडिया के माध्यम से और आयोग के माध्यम से हमारे अधिकारियों तक पहुंची है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे अधिकारी समाज के पिछले पायदान पर खड़े सफाई कर्मचारी के हक हकूकों के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। सर, आज एक बड़ा मुद्दा भी निकल के आया है, वो निकल के आया कि जो सफाई कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी उनकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या है वो मुद्दा और आप इस पे क्या दरअसल उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे जब भी कोई मृतक कर्मचारी होता है तो उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तत्काल कोई भी विभाग देता है, क्योंकि 20-30 साल वो कर्मचारी अपनी सेवाएं विभाग को देता है। मगर नगर निगम के अंदर पूर्व नगर आयुक्त द्वारा एक व्यवस्था यहाँ पर प्रचालित करके चले गए जिसमें सफाई कर्मचारी की वित्तीय स्थिति की जांच डीएम सर के माध्यम से करवाने का प्रावधान रखा। उसमें हुआ ये कि जब यहाँ से विभाग जब जैसे कोई नियुक्ति की प्रक्रिया होती है विभाग अपनी जो है चिट्ठी जो है जिलाधिकारी को देखकर अपने हाथ झाड़ लेता है और लगभग 6 महीने तक वो वित्तीय स्थिति के लिए फाइल घूमती रहती है। 6-7 महीने बाद जब हम पैरवी करते हैं तो वो वहां से आती है, आने के बाद फिर यहाँ पर उसकी नियुक्ति की कार्रवाई चालू होती है। तब तक वो परिवार मृतक आश्रित का लगभग 1 साल तक एक तो उनकी सैलरी का नुकसान होता है, उसके साथ साथ वो भुखमरी के कागार पर पहुंच जाता है, क्योंकि अमूमन जितने भी सफाई कर्मचारी मृतक की श्रेणी में आते हैं वो लंबी बीमारी के कारण आते हैं। उनके ऊपर इतना कर्ज हो जाता है क्योंकि सफाई कर्मचारियों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। वो कर्ज लेकर के पहले इलाज कराते हैं और बाद में साहूकारों और बैंकों का कर्ज देने में उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन समाप्त हो जाती है।